नमस्ते। आज जिस ग्रंथ की हम बात करने वाले हैं वो सृष्टि की रचना की कहानी को कह सकते हैं एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सृष्टि का सबसे बड़ा सच उन्हीं धर्म ग्रंथों में छिपा हो जिन्हें हम सब सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और सोचते हैं कि हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। और यही बात सृष्टि रचना नाम का ये ग्रंथ कहता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ब्रह्मांड की रचना ही आध्यात्मिकता की असली चाबी है। मतलब अगर क्रिएशन को नहीं समझा तो स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पहेली को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है। इसके बाद ब्रह्मांड का एक बिल्कुल नया नक्शा सामने आएगा। हम ये भी जानेंगे कि पवित्र ग्रंथों के छिपे हुए मतलब कैसे निकाले जाते हैं और आखिर में मोक्ष का रास्ता क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये ग्रंथ एक बहुत ही कह सकते हैं फंडामेंटल सवाल उठाता है। ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, उनका रूप कैसा है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक ऐसा दावा करता है जो ज्यादातर मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि परमेश्वर निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है नहीं, परमेश्वर साकार हैं, उनका एक मानव जैसा शरीर है। और यही वो सबसे बड़ा पजल है जिसके इर्द गिर्द ये सारी बात घूमती है। तो सवाल उठता है कि इस पहेली को सुलझाएगा कौन, इस रहस्य पर से पर्दा कौन उठाएगा। ग्रंथ के मुताबिक इस ताले को खोलने के लिए एक बहुत ही खास चाबी या कहें कि एक खास मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। और वो मार्गदर्शक कौन है? ग्रंथ साफ कहता है कि ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण संत या सच्चे गुरु के जरिए ही मिल सकता है। उनके बिना इस ज्ञान तक पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर एक सच्चे गुरु को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए ये ग्रंथ कबीर सागर का हवाला देकर 4 निशानियां बताता है। इस एक तरह की चेकलिस्ट समझिए। पहला, वो वेदों और शास्त्रों के पूरे ज्ञाता हों। दूसरा, उनकी भक्ति में मन, कर्म और वचन में कोई फर्क न हो। तीसरा, वो अपने सभी शिष्यों को एक बराबर समझें, कोई भेदभाव नहीं। और चौथा, वो जो भी भक्ति मार्ग बताएं वो शास्त्रों के अनुसार हो, बिल्कुल साफ और सीधी बात। ठीक है, तो गुरु की पहचान हो गई। अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे बड़े खुलासे पर। वो ज्ञान जो एक सच्चा गुरु देता है वो है ब्रह्मांड का एक बिल्कुल नया नक्शा, एक नई कॉस्मोलॉजी। और ये नक्शा हमारी जानी पहचानी समझ से एकदम अलग है। हम सब त्रिदेवों को जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लेकिन ये ग्रंथ एक 3 लेवल का डिवाइन स्ट्रक्चर बताता है। इसमें है शर पुरुष, अक्षर पुरुष और इन दोनों से भी ऊपर सर्वोच्च सत्ता, परम अक्षर पुरुष। ये पूरी तरह से एक नया फ्रेमवर्क है। तो फिर इस नए फ्रेमवर्क में सबसे ऊपर कौन है? ये परम अक्षर पुरुष कौन है? ग्रंथ के अनुसार यही सर्वोच्च अमर ईश्वर हैं, जिनका नाम है कबीर देव यानी संत कबीर। और उनका निवास स्थान एक ऐसा लोक है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे सतलोक कहा गया है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, लेकिन इसे समझने के लिए भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो उल्टे पेड़ का उदाहरण है वो बहुत काम आता है। सोचिए, एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर आसमान में है, तो वो जड़ है परम अक्षर पुरुष। पेड़ का जो मोटा तना है वो है अक्षर पुरुष। फिर एक मोटी डाल निकलती है, वो है क्षर पुरुष। और उसी डाल से 3 और शाखाएं निकलती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इस पूरे पेड़ के पत्ते वो हम सब हैं, ये सारी दुनिया। अच्छा, तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इनका आधार क्या है? ये ग्रंथ अपने दावों के लिए सबूत कहां से लाता है? तो इसका तरीका ये है कि ये मौजूदा धर्म ग्रंथों, वेदों और गीता के श्लोकों का एक नया अर्थ सामने रखता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का ये मंत्र देखिए। ये ग्रंथ इसे अपने सबसे मजबूत सबूतों में से एक मानता है। अब जाहिर है श्लोक तो वही है, लेकिन इसकी व्याख्या बिल्कुल नई है। इस ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र का अर्थ है कि एक परम सत्ता है जो मोक्ष के तीसरे धाम की रचना करती है। वो साकार है, मतलब शरीरधारी है और सिंहासन पर बैठती है। वो एक कवि यानी कबीर के रूप में धरती पर आकर अपने ज्ञान को कविताओं से फैलाता है। और ग्रंथ का कहना है कि ये सीधा सीधा इशारा कबीर देव यानी कबीर साहिब की तरफ है कि वही परमेश्वर हैं। और ये सिर्फ एक मंत्र की बात नहीं है। इसी तरह की रीइंटरप्रिटेशन या कहें कि पुनर्व्याख्या पूरे वेदों और गीता में की जाती है।
ताकि इस पूरी नई कॉस्मोलॉजी के लिए एक मजबूत शास्त्र आधारित तर्क तैयार किया जा सके। तो हमने ब्रह्मांड का नक्शा देख लिया, उसके सबूत भी देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसका करना क्या है? मतलब इस ज्ञान का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? ग्रंथ के मुताबिक मोक्ष का रास्ता एक बहुत ही स्पेसिफिक 3 स्टेप की दीक्षा प्रक्रिया से होकर जाता है, और यह दीक्षा सिर्फ एक सच्चा गुरु ही दे सकता है। तो ये 3 स्टेप्स क्या हैं? देखिए, पहले स्टेज में 5 देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं जिनसे शरीर के चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है। दूसरे स्टेज में 2 शब्दों का मंत्र होता है, ओम, और एक सीक्रेट मंत्र तत्व, जिसे सांसों के साथ सिंक किया जाता है। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेज। इसमें मिलता है सारनाम, जो एक और सीक्रेट मंत्र सत है, और यही परम मुक्ति का रास्ता है। और इस पूरे प्रोसेस का जो आधार है वो गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत। तो एक पैटर्न पर गौर किया, नंबर 3 का 3 पुरुष, 3 स्टेप की दीक्षा और मोक्ष का तीसरा धाम। ये जो 3 का अंक है, ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि धर्म ग्रंथों को एक नए नजरिए से पढ़कर ये क्रिएशन के पहले पल से लेकर मोक्ष के आखिरी कदम तक का एक पूरा रोड मैप देता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि उस चाबी को हाथ में रखने का मतलब क्या है जो परम आध्यात्मिक सत्य के दरवाजे को खोलने का दावा करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।